जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 5 मार्क्स वाला जो पीडीएफ मैंने भेजा है उसमें आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, जिसमें सीरीज का क्वेश्चन बताए थे। और इसके बाद सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है पीडीएफ में वो अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और साथ ही साथ क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा। एक यहाँ पे 4 नंबर में जो क्वेश्चन आपके पीडीएफ में दिया गया है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देंगे, साथ ही साथ एक और क्वेश्चन देंगे जिसमें थोड़ा चेंजिंग रहेगा, एक एक्स्ट्रा फंक्शन उसमें इंक्लूड रहेगा। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन भी एक बार प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि थोड़ा सा चेंज करें तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होने का जरूरत ना पड़े, है ना, ताकि आप उनको भी बना पाए बढ़िया तरीके से। चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर में क्वेश्चन है, राइट या प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 ऑड नंबर। सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें 5 ऑड नंबर को एक्सेप्ट करवा करके सम करना है, ठीक है। तो सिंपल इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे इसके लिए हैज इंक्लूड iostream.h, हैज इंक्लूड iostream.h, इसके बाद हैज इंक्लूड conio.h, conio.h, इसके बाद यहाँ पे लग जाएगा voidmain, इसके बाद यहाँ पे ब्रेसेस ओपन करेंगे CLRSCR फंक्शन, इसके बाद यहाँ पे इंटीजर में टोटल 6 कंटेनर लेंगे A B C D E और एक तो एक्स्ट्रा सम के नाम से ले लेते हैं 5। यहाँ पे हम लोग ऑड नंबर एक्सेप्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सी आउट करेंगे, सी आउट इंटर एनी 5 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर, कोई भी 5 ऑड नंबर यहाँ पे पुट करने के लिए बोला गया। देन फिर जब यहाँ पे पुट किया जाएगा तो सी इन के जरिए अंदर लाएंगे, ए का वैल्यू ए के अंदर रहेगा, बी का वैल्यू बी के अंदर, सी का वैल्यू सी के अंदर, डी का वैल्यू डी के अंदर और ई का वैल्यू ई के अंदर रहेगा। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देंगे, सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सम को बाहर निकाल देंगे, सी आउट कर देंगे इक्वल टू सम बराबर सम, सम बराबर, क्योंकि ये सारा ऑड नंबर जो भी ए बी सी डी के अंदर जमा होगा सम के अंदर अब जोड़ करके आ गया है, और सम बराबर सम कर देंगे, सम बराबर सम, और यहाँ पे इंडल लगा दिए, ठीक है। देन फिर यहाँ पे गेट CH ब्रेसेस क्लोज, बस ये सिंपल सा सॉल्यूशन है उसका। देखिए कई बार क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन ही रहता है लेकिन समझ में नहीं आता है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं कैसे बनेगा, इसीलिए एक बार रिकैप करवा दिए ताकि इस टाइप का भी क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आप बिल्कुल बना सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो 4 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग 4 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का उसको देखते हैं पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने एक वीडियो दिया था बेसिक बताया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन में, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। पहले उस वीडियो को देखिएगा फिर इसको देखिएगा, वहाँ पे मैंने बेसिक स्तर से बताया है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व यहाँ पे कर दूंगा। देखिए सेम एज इट इज उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ अलग इसमें ज़्यादा नहीं है। क्रिएट या क्लास वर्कर, वर्कर के नाम से क्लास बनाना है, प्राइवेट डेटा मेंबर के अंदर वर्कर का नाम 30 कैरेक्टर में, डेट यहाँ पे लिया गया है, रेट और टाइम इंटीजर में, और चार्ज फ्लोट में यहाँ पे निकलेगा। और फिर पब्लिक डेटा मेंबर में 2 फंक्शन है, इन डेटा फंक्शन और आउट डेटा फंक्शन। इन डेटा फंक्शन वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए और निकालना है, कैलकुलेट करना है चार्ज, है ना, और यहाँ पर उसका फॉर्मूला भी दिया गया है रेट इंटू टाइम। और आउट डेटा फंक्शन यूज करना है हम लोग को यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए सारे वैल्यू को। तो सिंपल इसका सॉल्यूशन होगा, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे हम लोग 3 हेडर फाइल, तो लिखेंगे हैज इंक्लूड iostream.h, इसके बाद हैज इंक्लूड conio.h, फिर यहाँ पे लगाएंगे हैज इंक्लूड stereo.h, फिर यहाँ पे हम लोग क्लास बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख दिए क्लास, और क्लास का नाम वर्कर रखने के लिए बोला गया है,
वर्कर, ब्रेसेस ओपन करेंगे। सबसे पहले प्राइवेट का काम होता है, प्राइवेट के अंदर हम लोग लिखते हैं केयर के अंदर क्या रहेगा, वर्कर नेम रहेगा, वर्कर नेम, बस वही पलट करके लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद इंटीजर में क्या रहेगा, तो इंटीजर में क्या क्या चीज़ें दी गई है, इंटीजर में दिया गया है रेट और टाइम, जो यहाँ पे लिखा गया है वही लिख रहे हैं, कुछ हम अपने माइंड से नहीं लिख रहे हैं, रेट कॉमा टाइम। और फ्लोट में रहेगा चार्ज, फ्लोट में यहाँ पे रहेगा चार्ज जो निकलेगा, बस जो यहाँ पे जिसमें रहेगा हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब देखिए आगे क्या करना है, सिंपल। अब यहाँ पे प्राइवेट का काम खत्म हो गया, अब पब्लिक के अंदर काम करेंगे। पब्लिक के अंदर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पब्लिक के अंदर सबसे पहला फंक्शन लिखाएगा और फंक्शन के अंदर काम होगा। तो फंक्शन लगाने से पहले हम लोग वॉइड लगाते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन था इन डेटा फंक्शन, तो यहाँ पे लगाएंगे वॉइड इन डेटा फंक्शन, इन डेटा फंक्शन, ब्रेसेस करेंगे ओपन। इसके बाद इस फंक्शन के अंदर आपको वैल्यू एक्सेप्ट करना है, साथ ही साथ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, नाम, वर्कर का नाम, फिर रेट और टाइम, ये सब हम लोग को एक्सेप्ट करना है और फिर चार्ज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले सी आउट करते हैं। क्या चीज़ सी आउट करेंगे कि वर्कर का नाम दीजिए, वहाँ पे डालने के लिए बोलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे डबल क्वाट्स के अंदर लिख देंगे इंटर वर्कर नेम, वर्कर नेम, हम लोग वर्कर नेम डालने के लिए बोल रहे हैं। इसके बाद जब स्क्रीन पर दिखेगा कि वर्कर का नाम डालने के लिए बोला जा रहा है, तो जब डाला जाएगा तो यहाँ पे वर्कर का नाम जो आएगा वो गेट्स के जरिए आएगा, सीन के जरिए नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गेट्स और वर्कर नेम, वर्कर नेम, और फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग को क्या क्या मांगना है, यहाँ पे रेट और टाइम। तो यहाँ पे करेंगे सी आउट, यहाँ पे डबल क्वाट्स के अंदर बोलेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ, इंटर द वैल्यू ऑफ रेट कोमा टाइम, रेट कोमा टाइम, ये दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे फिर मांग लिए। अब जब दोनों का वैल्यू मांगे जब आएगा तो ये सी इन के जरिए आ जाएगा, तो सी इन जो रेट रहेगा वो रेट के अंदर आ जाएगा और जो टाइम रहेगा, टाइम का वैल्यू रहेगा वो टाइम के अंदर आ जाएगा। देन यहाँ पे लगा दिए इंडल, और जब वैल्यू एक्सेप्ट कर लिए इसके बाद यहाँ पर इन डेटा का एक और काम है, डेटा इनपुट करने के साथ साथ उसमें कैलकुलेशन भी करना है, क्योंकि बोला गया था कि भाई कैलकुलेशन भी करना है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे और कैलकुलेशन में भी इसका इस्तेमाल होगा। चलिए देखिए, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, इसके आगे कैलकुलेशन के लिए हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चार्ज बराबर दिया गया है फॉर्मूला रेट इंटू टाइम, चार्ज बराबर रेट इंटू टाइम। तो सिंपल यहाँ तक का काम हो गया है, इनपुट कर लिए हैं। अब यहाँ पे चार्ज बराबर निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे चार्ज इक्वल टू, चार्ज इक्वल टू रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, और जो भी इसका वैल्यू आएगा वो चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे ब्रेसेस क्लोज कर देना है, क्योंकि इन डेटा के अंदर बस यही काम करना था, डेटा इनपुट करना था, इनपुट कर लिए, और चार्ज कैलकुलेट करना था, चार्ज भी कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग वॉइड आउट डेटा फंक्शन लगाएंगे, आउट डेटा फंक्शन, आउट डेटा फंक्शन, ब्रेसेस ओपन करेंगे। अब इसके अंदर क्या करना है, सब चीज़ दिखाना है। क्या क्या दिखाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे वर्कर का नाम, फिर दिखाएंगे रेट का वैल्यू, फिर दिखाएंगे टाइम का वैल्यू, फिर दिखाएंगे चार्ज का वैल्यू, ठीक है। तो एक एक करके दिखाते हैं। तो नाम दिखाने के लिए पुट्स यूज होगा, पुट्स और वर्कर नेम लिख दिए। देन फिर यहाँ पे हम लोग सी आउट करेंगे। अब सी आउट के जरिए सब चीज़ दिखा देंगे। सी आउट रेट के अंदर रखा गया है रेट, टाइम के अंदर रखा गया है टाइम, तो यहाँ पे लिख देंगे रेट इक्वल टू डबल क्वाट्स के अंदर और रेट यहाँ पे कर देंगे। देन फिर यहाँ पे सी आउट करेंगे टाइम इक्वल टू डबल क्वाट्स के अंदर टाइम, देन फिर यहाँ पे सी आउट करेंगे चार्ज इक्वल टू, चार्ज इक्वल टू चार्ज, ये जो चार्ज निकला हुआ है ये भी यहाँ पे आउट कर दिए, इंडल। अब यहाँ पे इसका काम क्लियर हो गया, तो ब्रेसेस क्लोज करेंगे, एक बार और ब्रेसेस क्लोज करेंगे क्लास बंद करने के लिए, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे और फिर यहाँ पर लास्ट में वॉइड मेन लगता है, वॉइड मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन, और जो यहाँ पे क्लास डिफाइन किया गया है, जो दिया गया था वर्कर, वही यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे इसका शॉर्ट नाम लिख दिया WR और फिर लिखेंगे WR डॉट, सबसे पहला फंक्शन था इन डेटा फंक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे इन डेटा फंक्शन और फिर WR डॉट, यहाँ पे नेक्स्ट था आउट डेटा फंक्शन, तो आउट डेटा फंक्शन, आउट डेटा फंक्शन, और फिर यहाँ पे गेट ch ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा सिंपल, कुछ ज़्यादा यहाँ पे लफड़ा नहीं है इस क्वेश्चन में, आप बहुत इजीली बना सकते हैं, बस समझने की ज़रूरत है, बढ़िया तरीके से इसका देखने का ज़रूरत है किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे बताते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा उसमें अलग है, थोड़ा सा कंप्यूट फंक्शन उसमें आया है अलग से, कैलकुलेशन के लिए एक अलग से फंक्शन दिया गया है और उस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक और नया क्वेश्चन क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंतर्गत यहाँ पे ले लिए हैं हम। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब ये प्रीवियस पेपर 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत क्या अंतर है मैं दिखा देता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को समझिए। बोला गया है डिफाइन या क्लास रिसोर्ट, रिसोर्ट के नाम से क्लास बनाना है। प्राइवेट मेंबर के अंदर देखिए कुछ इस तरीके से लिखा गया है, डेटा मेंबर टू स्टोर रूम नंबर, यानी रूम नंबर स्टोर करने के लिए R नंबर दिया गया है, नाम स्टोर करने के लिए कस्टमर का यहाँ पे नाम दिया गया है, मतलब इसको डेटा मेंबर माना गया है। चार्ज, डेज, ये सारे के सारे किसमें है वो आइडेंटिफाई नहीं किया है, इंटीजर, फ्लोटिंग वगैरह कुछ बताया नहीं है, तो कुछ नहीं बताया है तो हम लोग खुद से डिफाइन कर लेंगे। रूम नंबर चाहे तो आपका चार्ज हो चाहे तो आपका डेज हो, ये सारे के सारे इंटीजर में मानेंगे, क्योंकि कोई भी प्रकार का डिफाइन नहीं किया गया है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इंटीजर ही मानते हैं। लेकिन नाम जो है वो हम लोग को पता है वो केयर में होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर है ना। तो यहाँ पे अलग से कंप्यूट फंक्शन बस दिया गया है और ये कंप्यूट फंक्शन में क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है डेज इनटू चार्ज से, और ये प्राइवेट मेंबर के अंदर दिया गया है तो इसका काम प्राइवेट के अंदर ही होगा। ठीक है, और पब्लिक मेंबर के अंदर दो फंक्शन दिया गया है हर बार की तरह। गेट इन्फो फंक्शन के अंदर डेटा इनपुट करना है, यहाँ पे अलग तरीके से बस लिखा है इंटर द कंटेंट, रूम नंबर, नाम, चार्ज, डेज, मतलब बस ये अलग तरीके से लिखा है, बाकी करना वही है। डिस्प्ले इन्फो फंक्शन के अंदर क्या करना है, डिस्प्ले करना है रूम नंबर, नाम, चार्ज, डेज वगैरह को। अमाउंट को भी डिस्प्ले करना है, लेकिन अमाउंट टू बी डिस्प्ले कॉलिंग फंक्शन कंप्यूट फंक्शन, यानी कंप्यूट फंक्शन के थ्रू से अमाउंट को दिखाना है। कैसे इसको बनाते हैं चलिए मैं बना करके दिखाता हूँ। चलिए देखिए, इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले हेडर फाइल लेना होता है, 3 हेडर फाइल, तो यहाँ पे लिखते हैं हैज इंक्लूड iostream.h, iostream.h, इसके बाद हो जाएगा हैज इंक्लूड conio.h, conio.h, फिर हो जाएगा हैज इंक्लूड studio.h, studio.h। क्लास यहाँ पे डिफाइन करने के लिए बोला गया है, यहाँ पे रिसोर्ट के नाम से, रिसोर्ट के नाम से क्लास डिफाइन कर लिए, ब्रेसेस ओपन कर दिए। देन यहाँ पे प्राइवेट के अंदर पहले काम होगा। प्राइवेट के अंदर क्या क्या होगा, प्राइवेट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे केयर, और केयर के अंदर कस्टमर नेम, कस्टमर नेम यहाँ पे रख दिए केयर के अंदर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपका इंटीजर आएगा, इंटीजर के अंदर सब रहेगा, चाहे वो डेज हो, चार्ज हो, या रूम नंबर हो, या फिर तो अमाउंट हो, सारा का सारा इसी के अंदर आएगा अमाउंट। तो कुछ नहीं बताया गया था फ्लोटिंग व्लोटिंग के बारे में, तो डायरेक्टली सारा का सारा इंटीजर में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और काम होगा, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ काम नहीं करते थे, सीधे अब पब्लिक आ जाता था, लेकिन यहाँ पे भी पब्लिक नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूट फंक्शन के अंदर यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो इसके लिए आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा कंप्यूट फंक्शन। कोई भी फंक्शन लगता है उससे पहले वर्ड लगाते हैं, तो वर्ड लगा दिए और यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूट फंक्शन, कंप्यूट फंक्शन, और ब्रेसेस ओपन कर दिए। इसके अंदर क्या करना है, अमाउंट निकालना है, अमाउंट इक्वल टू डेज इंटू चार्ज, डेज इंटू चार्ज, बस। इसके बाद यहाँ पे सी आउट कर देना है, सी आउट अमाउंट इक्वल टू अमाउंट,
अमाउंट इक्वल टू डबल क्वाट्स के अंदर रखें और अमाउंट। बस आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखा देना है। इस तरीके से यहाँ पे मैं इंडल लगा देता हूँ, इंडल, और फिर इसको ब्रेसेस क्लोज कर देना है। फिर पब्लिक का काम हम लोग करेंगे। देखिए प्राइवेट के अंदर अलग से यहाँ पे दिया गया था कंप्यूट फंक्शन कैलकुलेशन के लिए, तो प्राइवेट के अंदर ही ये काम कर देना है, बस यही अलग था वो सब क्वेश्चन से इसमें, ठीक है। अब देखिए पब्लिक के अंदर एक आपका गेट इन्फो फंक्शन है, तो यहाँ पे लगाएंगे वॉइड गेट इन्फो फंक्शन, गेट इन्फो फंक्शन। इसमें क्या करना है, ब्रेसेस ओपन किए, सी आउट कर दिए सबसे पहले इंटर कस्टमर नेम, इंटर कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, और फिर यहाँ पे इंडल लगा देंगे, कस्टमर नेम डालने के लिए बोले, और फिर यहाँ पे गेट्स के जरिए ये आ जाएगा, तो गेट्स और यहाँ पे कस्टमर नेम लिख देंगे। कस्टमर नेम। अब यहाँ पर क्या करना है, कस्टमर नेम आ गया, अब और भी तो लाना है, सिर्फ कस्टमर नेम ही नहीं लाना है। कस्टमर नेम, इसके बाद डेज, चार्ज, रूम नंबर सब लाना होगा। अमाउंट तो आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कर लिए। डेज, चार्ज, रूम नंबर लाना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले सी आउट करेंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ रूम नंबर चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं रूम नंबर। डेज चाहिए, डेज लिख दिए। चार्ज चाहिए तो चार्ज भी लिख दिए, और यहाँ पे लगा देंगे इंडल। आप कंटिन्यू कर लेना, मैंने नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे सी इन के जरिए ये आ जाएगा, जो भी रूम नंबर डालेगा वो रूम नंबर के अंदर ले आकर के रख देंगे। फिर यहाँ पे जो भी डेज डालेगा वो डेज के अंदर ला करके रख देंगे, जो यहाँ पे चार्ज डालेगा वो चार्ज के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, इसमें ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट फंक्शन का काम करेंगे, वॉइड डिस्प्ले इन्फो फंक्शन, DISP इन्फो फंक्शन, और फिर यहाँ पे करेंगे ब्रेसेस ओपन। इसके बाद यहाँ पे पुट्स के जरिए दिखाया जाएगा कस्टमर नाम को, तो पुट्स कस्टमर नेम, तो पुट्स के जरिए कस्टमर नेम दिखा दिए। अब यहाँ पे सी आउट करेंगे, सी आउट के जरिए क्या क्या दिखाएंगे, रूम नंबर सबसे पहले, तो रूम नंबर इक्वल टू डबल क्वाट्स के अंदर रहा, और दिखा देंगे रूम नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे सी आउट कर देंगे, डेज इक्वल टू डबल क्वाट्स के अंदर डेज, और यहाँ पे फिर सी आउट करेंगे, चार्ज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है चार्ज, चार्ज हो जाएगा। और फिर यहाँ पर कंप्यूट फंक्शन को दिखा देंगे। कंप्यूट फंक्शन इसलिए दिखा दिए क्योंकि कंप्यूट फंक्शन के अंदर जो भी काम किया गया है, अमाउंट निकाला गया है, वो अमाउंट यहाँ पे दिखा देगा। हम कंप्यूट फंक्शन को ही यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है। इसके बाद ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा, एक बार और ब्रेसेस क्लोज करना है, सेमीकोलन लगाना है क्लास बंद करने के लिए। फिर यहाँ पे वॉइड मेन फंक्शन, ब्रेसेस को करेंगे ओपन। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या क्लास डिफाइन किया गया था, रिसोर्ट, यहाँ पे लिख दिए रिसोर्ट, इसका शॉर्ट नाम RE मान लेते हैं। और फिर RE डॉट यहाँ पे हो जाएगा गेट इन्फो फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन यही था, गेट इन्फो फंक्शन। और RE डॉट एक और है यहाँ पे डिस्प्ले इन्फो फंक्शन, DISP इन्फो फंक्शन। इसके बाद गेट CH, ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा, बस एक्स्ट्रा काम यहाँ पे हुआ है जो कैलकुलेशन का काम किए हैं वॉइड कंप्यूट फंक्शन के अंदर, ठीक है। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन आप रिवीजन कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बुलियन अलजेब्रा और SQL का क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। चलिए उतार लीजिए।